आम तो आपने हो सकता है कई तरह के खाए होंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी का एक अनोखा आम ऐसा है जिसकी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के रूप में पहचानी जाने वाली इंदिरा गांधी भी मुरीद रही हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस आम को काफी पसंद करते थे। इस आम का नाम रटोल है। जानकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी को इस आम की खुशबू बहुत पसंद थी और सुगंधित है, और इसमें कम गुद्दा बोलते हैं जिसको, कम निकलता है, गुठली इसकी थोड़ी मोटी होती है। टेस्ट बहुत अच्छा है। देखिएगा, इंदिरा जी थी, इंदिरा जी कोई ज़मीन से ऐसे तो जुड़ी हुई नहीं थी कि उनको बागों के बारे में पता हो, इन फसलों का पता हो। ये एक कड़वी सच्चाई है। उन लोगों को भेंट करते थे जाकर। रटोल बिल्कुल दिल्ली के पास था, वहाँ से भी जाते होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे वहाँ। अटल जी के लिए भी जाते थे। चौधरी चरण सिंह तो वहाँ हर चीज़ को जानते थे। तो अजीत सिंह जी को भी इसके बारे में जानकारी थी। हालांकि अब रटोल गांव का शहरीकरण हो गया, वहाँ बाग कम हो गए धीरे धीरे, क्योंकि वो बिल्कुल चारों तरफ से दिल्ली से, खेकड़ा से, लोनी से, इनसे घिर गया। लेकिन अब वहाँ का पौधा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, हर जगह पैदा हो रहा। यहाँ शाहजहाँपुर में बहुत है, अमरोहा में बहुत है। आप कहीं भी जाओ, इसके पौधे, जो बाग लगाने वाले लोग हैं वो इसके 10-20 पौधे जरूर रखते हैं अपने बाग में। ये तो वास्तव में एक ऐसा आम है, आम तो फलों का राजा है ही, ये आमों का भी राजा है। रटौल का जो ओरिजिनेट है वो रटौल कस्बा है, जो आजकल जनपद बागपत में है। पहले ये जो हिस्सा था मेरठ का ही था। बागपत जिला बनने के बाद जो मेरठ में आम की फल पट्टी है, एक तो 2 फल पट्टी हैं, एक तो शाहजहाँपुर किठौर वाला एरिया है, और एक ये पश्चिम साइड में जानी खुर्द वाला इलाका है जो बागपत से लगता है। तीसरी जो आम फल पट्टी थी वो खेकड़ा पिलाना ब्लॉक की थी, जिसमें जो हमारा रटौल कस्बा भी आता है। तो रटौल बेसिकली ओरिजिनेट है हमारा बागपत से। यहीं से बताया जाता है कि पाकिस्तान में भी यहीं से इसकी कलम गई थी, और वो अनवर रटौल के नाम से फेमस है आज की डेट में। तो रटौल को जीआई टैग भी मिल चुका है हमारा, और रटौल की जो इसको पॉपुलर करने के लिए, इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी भी कार्रवाई चल रही है स्थापना के लिए। इसके लिए ज़मीन तलाशी जा रही है कि बागपत में अगर हमें उपलब्ध हो जाती है 4 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रटौल आम के लिए भी स्थापित कराया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या फिर आसपास के जनपद में इसके लिए ज़मीन देखी जाएगी। तो रटौल आम का उत्पादन मेरठ में किया जाता है बेसिकली, और मेरठ के जो आसपास की जनपद हैं, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, इनमें भी किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसका नाम जो आया है वो रटौल कस्बे से ही आया है। और इसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। जी, बताते हैं कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम राजनेता भी, जवाहरलाल नेहरू, इस आम के मुरीद रह चुके हैं। जी, मैं गया था रटौल कस्बे में, एक किसानों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम था, तो वहाँ उन्होंने मुझे दिखाया। मिस्टर फरीदी हैं, इंदिरा गांधी जी का एक लेटर था जब उनको आम भेजे गए थे, तो उन्होंने अपने पेन से उसको रटौल लिखा था कि रटौल आम प्राप्त हुए हैं। इसकी मतलब इसके लिए बताता है तारीफ में इसकी, रटौल आम की। तो हाँ, ये निश्चित रूप से इसकी खुशबू और इसकी वो तो अलग होती है, तभी इसको जीआई टैग भी मिला है। नहीं, ये गया वहीं से है, यहीं से गया, ओरिजिनेट है। अब वो पैदा वहाँ होने लगा है, तो उन्होंने उसका नाम अनवर रटौल दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनेट यहीं से है। और यहाँ पर कौन कौन सा आम, इसको राम केला हो गया, गुलाब जामुन हो गया? राम केला तो मुख्य रूप से जो अचार के लिए प्रयोग किया जाता है, अचार के लिए सबसे अच्छा आम के अचार के लिए राम केला माना जाता है। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे चौसा है और लंगड़ा है, ये मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा गुलाब जामुन भी एक आम होता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई हुई थी। यहाँ उन्हें स्टॉल आम खिलाया गया और बताया गया कि ये वैरायटी पाकिस्तान की है। लेकिन इंदिरा गांधी को जब बाद में मालूम चला कि जिस आम को पाकिस्तान अपना बता रहा था दरअसल उसकी जड़ें हिंदुस्तान से हैं, तो सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ लोग बताते हैं कि वर्ष 1936 और 1940 के आसपास रटौल निवासी मोहम्मद आफाक और हाजी बदरुद्दीन स्टॉल नाम की प्रजाति का पौधा लेकर पंजाब गए थे। बंटवारे के समय कुछ लोग इस पौधे को लेकर के पाकिस्तान चले गए। इसके बाद पाकिस्तान भी इस प्रजाति पर समय समय पर अपना दावा करने लगा।
अब आम की इस वैरायटी को ग्लोबल पहचान मिल गई है। इस आम की वजह से आज उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के स्टोल गांव के चर्चे 7 समंदर पार विदेशों में भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्टोल आम साइज छोटा जरूर होता है, लेकिन मिठास और खुशबू ऐसी है कि भुलाई नहीं भूलते। बागपत में स्टोल आम में एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब आम की दावत खाने के लिए देश विदेश से दिग्गज लोग यहाँ आते थे। इसके अलावा गांव से दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी इस आम को भेजा जाता था। बागपत में हुई 2 बार की बेमौसम बारिश ने आम की इस बार की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। सर्दी गर्मी दोनों ऋतुओं के बिना उसके उपज होने से अलग अलग तरीके का काम देखने को मिला है। उसके बाद बारिश ने तो यहाँ की फसलों का 70% तक नुकसान कर दिया है। मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। यही कारण है कि 2 बार मूसलाधार बारिश हो चुकी है। इस बारिश से फसलों को फायदा है या नुकसान है, आम की फसल, खीरा की फसल और लौकी की फसल को इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बागान मालिक हैं। आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान जो है इस बारिश से? बारिश से तो कोई खास फायदा नहीं है जी। जो से 2 महीने पहले होती बारिश जी फायदा था, अब तो नुकसान ही है जी। कीड़ा बढ़ रहा बहुत ज़्यादा, ये कुछ नहीं आ रहा, इसमें कोई देख भी सके जैसा आप आ रहे हैं यहाँ पे। तो यही है कि कुछ मुआवजा मिलना चाहिए हमें भी कुछ सरकार से, ऐसा तो है नहीं। दो बार जो है बारिश हुई, जो फसल थी, जो फसल आई थी आम की, उसको कितना नुकसान हुआ? ये भी तो इसमें थोड़ा ही था माल, 10-12 क्रेट सारी गिरी हैं, बस इतना है नहीं। तो यानी कम से कम भी 3 लाख का नुकसान है जी। एक मजदूर की मजदूरी भी नहीं हो पाएगी, इतना माल है। क्या दिक्कत हुई बारिश आने से? मानसून पहले आ गया, इससे क्या दिक्कत हुई जो है? इससे गर्मी सर्दी का हिसाब बना इसमें जी। अब गर्मी सर्दी होगी उसके हिसाब से, पहले तो गर्मी बनी फिर सर्दी हो गई, इसलिए कि मोड़ फूक गया, जो कोहर आ रहा था तो फूक गया वो। तो ऐसा आप भी बाग की जो है रखवाली कर रहे हैं, आप बताएं कितना नुकसान है, क्या कहेंगे? खड़े हो जाइए आप खड़ा हो। नुकसान तो बहुत ज़्यादा है जी। मोड़ की वजह से जैसा इन्होंने दवाई मारी, दवाई का उसमें मतलब वो बार नहीं खत्म हुआ। 4 बार दवाई करवाई, खुदाई पिटाई सारा काम हुआ, नहीं काम चला। मजदूरी की मजदूरी भी नहीं कर रही बिल्कुल भी। अब 5-4 करेट ही हो सके जो हुई। तो ये लौकी की फसल है और जो खीरा की फसल है और लीची की फसल, उसको भी कितना नुकसान है? उसको लौकी की, जो खीरा की है और ये लीची है, जिनको सबको नुकसान है बारिश का। इसमें कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही है। ये आपके भाई बता रहे जो है इन्होंने लौकी की फसल लगाई थी, खीरा की फसल लगाई थी, क्या हुआ उस पर बाद? इसमें बारिश की वजह से सब खत्म हो गया जी। सरकार के आदेश है कि मुआवजा मिले जो है फसल को, जो है सरकार के आदेश है जो मुआवजा मिल जाए थोड़ा घना तो बेहतरीन है बहुत। अभी तक कोई अधिकारी आया? क्या मांग करते हैं सरकार? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, ना कोई इंक्वायरी हुई यहाँ पे। और भी जो है बाग की जो रखवाली करे, आप क्या कहेंगे जो है कितना नुकसान है? मेरा ना फोटो ना खींचा मेरा जी, इसमें 3 लाख का हो गया। क्या मांग करते हैं सरकार से जो है? जी हम तो यही चाह के मुआवजा दिया जाए जो नुकसान हो रहा। बागवान मालिक का कहना है कि अब उनके सामने खर्चे पूरे करने की भी संकट खड़ा हो गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से आर्थिक सलाह की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को हमें कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, जिससे उनका जनजीवन और पैदावार करने के लिए, दोबारा खेती करने के लिए वो कुछ कर सके। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।